हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे जर्नल का पार्ट नंबर 3। ओके, तो आज मैं आपको कुछ नए नए टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे कि बैड डेट। क्या? बैड डेट्स की एंट्री, और एक होता है बैड डेट रिकवर। ठीक है। Right? तो बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड डेट का मतलब है जब हमारे जो डेटर होते हैं वही पैसा ना दे। जब हमारे डेटर हमें पैसा देने से मना कर दे तो उसको कहते हैं बैड डेट, कि हमारा पैसा डूब गया। अगर हमारा पैसा डूब डूब चुका है तो ये क्या है? लॉस है। तो इस लॉस की एंट्री क्या करते हैं हम? इस लॉस की एंट्री करते हैं हम, लॉस डेबिट होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, और डेटर की वैल्यू भी तो कम हो जाएंगी हमारे। अगर डेटर पैसा नहीं देंगे तो डेटर भी तो कम हो गया, तो डेटर अकाउंट। ओके। फिर एक होता है बैड डेट रिकवर, मतलब डूबा हुआ पैसा अगर हमें मिल जाए। जैसे कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोग गांव चले गए थे, जिसकी वजह से दुकानदारों को पैसा डूब गया था। तो उन्होंने उनको ये लगा कि अब हमें पैसा मिलेगा नहीं, तो उन्होंने अपने बुक्स में ये वाली एंट्री कर दी होगी बैड डेट की, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब कल को कोविड के बाद वो जब लौट कर आए तो उन्होंने उनका पैसा चुका दिया। तो इसका मतलब बैड डेट मतलब डूबा हुआ पैसा क्या हो गया? रिकवर, हमें मिल गया। तो ये तो फ़ायदा है। क्या है? फ़ायदा। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया, ये तो प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। बैड डेट रिकवर का मतलब है डूबा हुआ पैसा मिल गया। मिल गया तो पैसा आ गया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया तो डेबिट टू बैड डेट रिकवर, फ़ायदा क्रेडिट होता है। ओके, बैड डेट रिकवर अकाउंट। तो आपको ये दो एंट्री करनी है, बैड डेट और बैड डेट रिकवर की। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर आपके सामान में आग लग जाए, चोरी हो जाए, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर, या आपने किसी को सैंपल के तौर पे दे दिया, जैसे आते नहीं सैंपल में, अगर जो चीज़ें मिलती है सैंपल के तौर पे उसके पैसे नहीं लगते, वो फ्री में मिलती है, सैंपल दे दिया, या किसी चैरिटी को आपने क्या कर दिया? दान कर दिया। तो इनमें से अगर कुछ भी हुआ है तो ये सारी चीज़ें क्या है? इनकी वजह से हमको कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा सामान क्या होता है? चला जाता है। तो हमारा जो परचेज़ है वो क्या हो जाएगा? स्टॉक कम हो जाएगा, और नुकसान है इसलिए डेबिट। ये क्या है? लॉस है, एक्सपेंस कह लो, लॉस कह लो, ठीक है, खर्चा है ये। क्या हो गया? डेबिट। लॉस के, और ये क्या है? लॉस वगैरह है। लॉस वर्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो डेबिट। तो ये जो लॉस हुआ है वो डेबिट, तो हम एंट्री करेंगे इसकी, जिस वजह से लॉस हुआ है। हम मान लेते हैं लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, या फिर आग लग गई, लॉस बाय फायर, या सैंपल, या फिर चैरिटी, जैसे भी हुआ है अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि हमारा सामान हमारे पास से चला गया। ओके, तो ये दो पॉइंट अच्छे से समझ में आए। बैड डेट का मतलब होता है लॉस होना। ठीक है, हमारा पैसा डूब गया, डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया, उसे कहते हैं बैड डेट। ठीक है, तो बैड डेट का मतलब है हमारा पैसा डूब गया, डेटर अब पैसा नहीं देगा, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर कम हो गया इसलिए क्रेडिट, और बैड डेट लॉस होता है इसलिए उसको डेबिट किया है। अब डूबा हुआ पैसा अगर कल को आपको मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं बैड डेट रिकवर। तो ये आपका फ़ायदा हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। फिर अगर आप आपका सामान जल जाए, टूट जाए, फूट जाए, या सैंपल के तौर पे दे दो या चैरिटी को दे दो, तो एंट्री करते हो आप लॉस बाय थेफ्ट या फायर, जो भी हुआ है वो अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, तो ये तीन पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन तीन पॉइंट्स के रिगार्डिंग। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 5। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। लिखा है कि मोहन इज़ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो इंसान होता है जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता। ठीक है, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, इसको कहीं से इसको डिविडेंड मिला। ठीक है, हिज ऑफिशियल
रिसीवर 50 पैसे इन अ रुपीज़ अगेंस्ट अ डेट, मतलब मोहन हमारा डेटर था, उसके पास 5,000 रुपये हैं। कि हमारे डेटर कितने के थे? डेटर थे 5,000 के, लेकिन वो कहता है भाई मैं 50 पैसे दूंगा इन अ रुपीज़। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 50 पैसे का मतलब 1 रुपये का आधा, ये तो होता है। तो 5,000 रुपये नहीं देगा, वो कह रहा है 50 पैसे के हिसाब से इन रुपीज़ में दूंगा। इसका कहने का मतलब है 50 इंटू 0.50 इंटू 5,000। तो ये हमारे कितना आ जाएगा? अगर 0.50 को हम इंटू करेंगे 5,000 तो आ जाएगा 2,500। ठीक है, कितना आ गया? 2,500। इसका मतलब वो 2,500 रुपये दे देगा और बाकी के 2,500 क्या होंगे? नहीं देगा। तो जो नहीं देगा उसकी बैड डेट की एंट्री कर देंगे हम। तो पहले वाले पॉइंट की एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन 5 का आंसर ये रहा। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने पैसे डूब गए? 2,500। और कितने मिल गए? कैश जो मिल गया उसे डेबिट कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट 2,500 मिल गया। टू डेटर, डेटर का नाम क्या है? मोहन। टू मोहन अकाउंट। अब यहाँ पे ओनली बैड डेट हुआ है, वो भी कितना? 2,500 रुपये। बाकी तो मैंने सिंपल एंट्री की है कैश मिलने की डेटर से। ठीक है, पहली एंट्री ये हो गई 1 तारीख की। 2 तारीख को क्या हुआ है कि 8,000 बाकी थे रमेश के पास, अब वो पैसा नहीं मिलेगा, नॉट रिकवरेबल। तो बैड डेट की एंट्री कर दोगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहाँ पे डेटर का नाम क्या है? रमेश, तो रमेश नाम आ जाएगा। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, कितना है? 8,000 और 8,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 3 तारीख को क्या बोला है? श्याम के पास 15,000 थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो 50% पैसा देगा। 15,000 में से वो कितना देगा? खाली 50%। तो सेम टू सेम पॉइंट नंबर 1 की तरह एंट्री हो जाएगी। तो क्या एंट्री होगी 3 तारीख की? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो कितने डूब गए? 7,500 और बाकी पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 7,500 टू श्याम अकाउंट 15,000। ओके, और लास्ट एंट्री बोली है कि रिसीव हुआ है 10,000 कैश, किससे हुआ है? सोहन से, फॉर बैड डेट। वो पैसा डूब गया था पिछले साल, लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल डूब गया, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब डूबा था पिछले साल, तो पिछले साल हमने एंट्री कौन सी करी होगी? बैड डेट की। लेकिन इस साल का क्या मतलब है? इस साल वो पैसा मिल गया, इसका मतलब बैड डेट रिकवर का अमाउंट दिया है हमें, बैड डेट रिकवर की एंट्री करनी है। ओनली किसकी करनी है? बैड डेट रिकवर की। तो 4 अप्रैल को क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर 10,000 10,000। यहाँ पे हमने डूबने की एंट्री इसलिए नहीं करी क्योंकि हमने वो एंट्री लास्ट ईयर कर ली होगी, क्योंकि पैसा डूबा था पिछले साल, तो पिछले साल हमने बैड डेट की एंट्री कर दी होगी। लेकिन इस साल मिल रहा है इसलिए हमने रिकवर की एंट्री करी। बाकी आपके चारों एंट्री क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, ये रहा गुड्स के रिलेटेड पॉइंट्स, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गुड्स विदड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। तो मालिक ने सामान निकाला है, ड्राइंग करी है पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो ड्राइंग की एंट्री कर दोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सामान निकाला है तो परचेज वर्ड यूज़ होता है, परचेज अकाउंट 1,000 1,000। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को, 1/4।
24। फिर 2 तारीख को बोला है कि गुड्स हमने सैंपल के तौर पे बांट दिए 500 रुपये का, तो ये भी लॉस ही है। तो 2/4/24 को एंट्री करेंगे, सैंपल अकाउंट डेबिट या डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल या डिस्ट्रीब्यूट सैंपल अकाउंट डेबिट, जो आप लिखना चाहो, 500 टू परचेज अकाउंट। परचेज इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमारे पास से सामान जा रहा है। फिर 3 तारीख को क्या हुआ, गुड्स हमने चैरिटी को दे दिया, तो ये भी लॉस। चैरिटी अकाउंट डेबिट 300 टू परचेज अकाउंट। आगे बोला है टिम्बर यूज़ कर लिया, टिम्बर हमने यूज़ करी है ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए। ये ध्यान रखना, घर का फर्नीचर नहीं है, ऑफिस का है। तो हमें ये एज्यूम करना है कि बिज़नेस ही टिम्बर का है। मान लो कि लकड़ी वाले की दुकान है जो लकड़ी बेचता है, उसने क्या करा, अपने गुड्स मतलब अपनी लकड़ी से ऑफिस के लिए फर्नीचर बना दिया, तो एक असेट बढ़ेगी और एक असेट कम हो जाएगी। तो क्या बढ़ेगा, ऑफिस के लिए बनाया तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2, और उसका परचेज़ का सामान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, हमें ये मान के चलना है उसने ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाया है बिज़नेस के रॉ मटेरियल से ही, बिज़नेस के लिए, तो परचेज़ क्रेडिट हो गया और ऑफिस का फर्नीचर एसेट हो गया। यहाँ पर अगर यही चीज़ घर के लिए होती तो इसकी एंट्री में ड्राइंग की तरह करता, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके। फिर 5 तारीख को क्या हुआ, सामान में आग लग गई, 5/4/24 को एंट्री करोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 3500 टू परचेज अकाउंट 3500। 6 तारीख को हमारा गुड्स लॉस्ट हो गए इन ट्रांजिस्ट का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाते वक्त, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे सामान टूट गया, तो लॉस बाय ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेज अकाउंट। ओके, इतना समझ में आया आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में सारे के सारे पॉइंट किससे रिलेटेड है, फिक्स असेट्स से। लिखा है कि पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। हमारी एक पुरानी मशीन थी पहले से, ऑन एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से एक मशीन थी, उसके हमने चार्जेस पे किए हैं। 9 को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, उसके हमने चार्जेस पे किया है सही कराने के लिए, तो ये रिपेयरिंग का खर्चा है। ठीक है, तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट कितनी तारीख को हो रही है, 1/4/24 को, टू कैश अकाउंट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी सेकेंड हैंड मशीन को रिपेयर कराते हैं या उस पर जैसा भी खर्चा करते हैं, उसको रन कराने में लाने का खर्चा या उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा या उसको रिपेयर कराने का, किस चीज़ का, जब हम फर्स्ट टाइम मशीन को रन करने के लिए जितना भी खर्चा करते हैं वो मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाता है। लेकिन जब हम पहले से जो हमारे पास मशीन है उस पर जो खर्चा करते हैं वो हमारा एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। अब पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला, 1 अप्रैल को हमारे पास पहले से मशीन है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे एग्जिस्टिंग मशीन है तो हम उसे खर्चा मानेंगे, उस पर जो रिपेयरिंग का चार्ज लगा है। ओके, अगर कोई मैं पुरानी मशीन ख़रीद के लाता उस पर खर्चा करता तो उसी मशीन की वैल्यू में ऐड कर देता। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में बोला है परचेज ऑफ मशीनरी, ये तो ईजी है, मशीन परचेज किए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 42,500। 3 तारीख को बोला है कि हमने किराया भाड़ा दिया है किसके ऊपर, मशीन के ऊपर, तो ये मशीन खरीदी होगी, सीधी सी बात है, उसका किराया भाड़ा जो हमने 2 तारीख को खरीदी है उसका किराया भाड़ा दिया होगा, तो ये उसी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। वैल्यू में ऐड होने का मतलब मशीनरी नाम आएगा, ये एक्सपेंस की तरह नाम नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स असेट पे खर्चा हुआ है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 और 2500। 4 तारीख को बोला है कि हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं। मैंने बोला था ना
कि चाहे नई मशीन हो चाहे पुरानी मशीन हो, उसको रन करने के लिए जितना भी खर्चा कर रहे हैं हम पहली बार फर्स्ट टाइम उसको चालू करने के लिए, देखो नई मशीन लाऊंगा या पुरानी मशीन लाऊं, उसका लाने ले जाने का किराया, उसको इंस्टॉल कराने का किराया, सारा का सारा खर्चा किस में ऐड होएगा, उस मशीन की वैल्यू में। ठीक है, अगर कोई मशीन मेरे पास पहले से है, उस पर जो खर्चा कर रहा हूँ वो रिपेयरिंग की तरह ट्रीट करना है। ओके, इसको आप और अच्छे से अपने आगे के चैप्टर डेप्रिसिएशन में भी पढ़ लोगे। तो मशीन को इंस्टॉल कराने का चार्जेस पे किए हैं, तो 5,000 अकाउंट डेबिट मशीन में और 2 कैश अकाउंट। अब 5 तारीख को 5/4/2024 परचेजर सेकेंड हैंड मशीन, तो सेकेंड हैंड मशीन अकाउंट डेबिट या मशीन नंबर 2 कह लो। अगर आप पे पहले से कोई मशीन है तो इसको मशीन नंबर 2 नाम दे दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000 6/4/2024। हमने रिपेयरिंग चार्जेस दिए हैं कौन सी मशीन के, एवो मतलब सेकंड हैंड मशीन के ऊपर हमने खर्चा करा है, तो वो खर्चा सेकंड हैंड मशीन में ऐड हो जाएगा क्योंकि अभी तक सेकंड हैंड मशीन रन नहीं हुई है। ओके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट। अगर ये दोनों चीज़ें सेम डेट पे होती, 4 और 6 वाली सेम डेट पे होती, तो मैं एक ही एंट्री करता मशीनरी टू कैश। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नई मशीन या फिर कोई भी सेकंड हैंड मशीन को रन करने के लिए जितना भी आप खर्चा कर रहे हो वो उसकी वैल्यू में ऐड कर देना। लेकिन आपके पास कोई पहले से मशीन है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा आप एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 से पहले 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि ओपनिंग एंट्री करनी है। ओपनिंग का मतलब सारी की सारी असेट्स को डेबिट कर दो, असेट्स को क्या कर दो डेबिट में, और लायबिलिटी को कर दो क्रेडिट में, बस यही करना है। तो असेट क्या क्या है देखो, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 43,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,45,000 के, जिसमें से XYZ 3 तरह के डेटर है, हमने टोटल लिख ली 1,45,000। आपको पता है ना हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है। अब लायबिलिटी में देखते हैं, टू लायबिलिटी में कौन है, विकास से लोन लिया है, तो विकास अकाउंट कितना आएगा 60,000, टू क्रेडिटर अकाउंट 52,500। अब देखो जो भी बैलेंस आता है नीचे नीचे आएगा तो कैपिटल के नाम से लिख देना। ठीक है, तो ऊपर का जोड़ो कितना हो गया, ये ऊपर हो गया 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 43 प्लस 145। आपको पता है टोटल असेट हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा लूँगा, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट कितनी है 438,000, लायबिलिटी कितनी है 60,000 और 52,500, तो ये आ गया 112500। कैपिटल पता नहीं, अगर 4,38,000 में से मैं ये घटा दूँ 112500 तो मेरी क्या आ जाएगी कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितनी आ गई 3,25,500, ये हमारी आ गई कैपिटल। आंसर में भी देख सकते हो 3,25,500। ठीक है, तो बस आपको ये एंट्री करनी है, नीचे में लिख देना नरेशन वगैरह। ठीक है, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास ऑन किस तारीख को 1 अप्रैल को। हो गया, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये तो मैंने करा ही रखा है, पॉइंट्स इसके सारे बहुत ईजी है। यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर
10 इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, रिसीव हो रहा है यहाँ, पे नहीं कर रहे। क्या लिखा है? रिसीव, मतलब कि एक्यूरेट इनकम। ये क्या हो गई? ये हो गई एक्रूड इनकम हो गई आपकी, ठीक है। तो एक्रूड इनकम का एंट्री क्या होती है? एक्रूड इनकम आपकी एसेट होती है और एक्यूरेट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट है तो एक्यूरेट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्यूरेट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अकाउंट 10,000 10,000, ओके। पॉइंट नंबर सेकंड, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू हो चुकी है स्टाफ की, अभी तक पे नहीं करी, तो ये आउटस्टैंडिंग क्या है? लाइबिलिटी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिट 50,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको फॉर्मेट बना के अच्छे से लिखना है, नरेशन वगैरह, ठीक है। मैं तो रफली कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। पॉइंट नंबर 3 में बोला है आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, हमने 5,000 जितना भी हमने रेंट पे किया उसमें से आउट ऑफ मतलब 5,000 हमने क्या कर दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब ये है आपने जितना रेंट पे किया है उसमें से 5,000 का रेंट अगले साल का है, तो ये क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड रेंट की एंट्री कर देना, एक्सपेंस की क्या होगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, पैसा चला गया तो टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। आगे बोला कि 10% डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, फर्नीचर है 1,00,000 का, 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। तो लिख लोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट। तो कितना है? 10,000 आया है। 5वां पॉइंट, गुड्स यूज मेकिंग इन फर्नीचर, जिसका प्राइस सेल प्राइस 5,000 है लेकिन हमें हमेशा कॉस्ट वाला लेना होता है, ठीक है ना। और हमने फर्नीचर बनाया है, कुछ नहीं लिखा तो ऑफिस यूज़ के लिए, तो मैंने अभी बताया था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स को यूज़ किया है, ठीक है ना, डेबिट टू परचेज। अभी बताया था मैंने, टिम्बर वाला एग्जांपल दिया था ना, वो सेम है। तो आपको यहाँ पे अपनी कॉस्ट ही लिखनी है। छठा पॉइंट बोला है कमीशन मिला है 20,000 चेक से, आधा जिसमें से एडवांस है, आधा कमीशन क्या है? एडवांस। तो ठीक है 10,000 हाथों हाथ मिल गया और 10,000 आपको एडवांस मिला है। तो हम दो एंट्री करेंगे, एक जो नॉर्मल 10,000 मिलने की जो कि होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एक होता है आपको एडवांस में इनकम हो गई, तो एडवांस इनकम की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, एडवांस कमीशन, इनकम का नाम क्या है? कमीशन। तो कितना कितना है? हम एडवांस 10,000, तो आप इसकी एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो। सिंगल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कमीशन अकाउंट 10,000, ठीक है, टू एडवांस कमीशन 10,000। या तो ये अकेली एंट्री पास करो या तो ये दो पास करो, ओके। VII 7वीं एंट्री, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, सॉरी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया है। अब एक बात ध्यान से देखना, ये आप हो, ये आप बिजनेस है, तो बिजनेस को आपने क्या दिया? कैपिटल। तो ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या बन गई? लायबिलिटी। बिजनेस बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा, तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट,
कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू, अब वो इंटरेस्ट का क्या करता है, मालिक को मिला, मालिक क्या उस इंटरेस्ट को विड्रॉ करता है, नहीं करता, वो बिज़नेस में ही छोड़ देता है। तो ये बिज़नेस में रह जाएगा, तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। हमारी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिला है उसकी वजह से हमारी कैपिटल और इंक्रीज़ हो जाएगी 8,000 से। अगली बार जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 8,000 प्लस जो कैपिटल पहले से थी, इन दोनों को मिला के इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और ऐसे ही जैसे आप इंटरेस्ट यहाँ पे बिज़नेस पे कर रहा है, ड्राइंग के टाइम पे क्या होता है, ये आप, ये बिज़नेस है, तो आप, बिज़नेस ने आपको पैसा दिया जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, या फिर आपने बिज़नेस से निकाला, तो आपने पैसा उधार लिया तो आपकी लायबिलिटी बन गई। अब तो आप क्या करोगे बदले में, इंटरेस्ट पे करोगे, किसको, बिज़नेस को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बिज़नेस को इंटरेस्ट पे करोगे, बिज़नेस का फ़ायदा है। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल का उल्टा ही तो होता है ड्राइंग। देखो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री एक दूसरे के अपोजिट है, जो डेबिट है वो क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट, बस नाम चेंज हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको सारे पॉइंट करा दिए। अब 1 से 2 क्लास और लगेगी आपको, एक ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड पॉइंट कराने हैं, बैंक से रिलेटेड की ट्रांजेक्शन के, और देन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास। आने वाली 1 से 2 क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, फिर हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, लेज़र। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। ओके क्लास।